स्वामी ने एक बार महर्षि देवेंद्र नाथ से पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनके इस सवाल को सुनकर महर्षि आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्होंने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। परमहंस से मिलने के बाद स्वामी जी उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ते चले गए। इस तरह उनके मन में अपने गुरु के प्रति कर्तव्य निष्ठा और श्रद्धा बढ़ती चली गई। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता मजबूत होता चला गया। 1885 में रामकृष्ण परमहंस मुंह के कैंसर के रोग से पीड़ित थे। तब उनके शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखा दी थी, जिसे देख के स्वामी को बहुत बुरा लगा। तब स्वामी जी ने अपने गुरु की सेवा की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। गुरुदेव के प्रति प्रेम और सेवा भाव दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास से रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर स्वयं फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा और निस्वार्थ सेवा भाव से वे गुरुदेव को समझ सके और स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके। उनके महान व्यक्तित्व की नींव में गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति निष्ठा थी, जिसका परिणाम पूर्ण संसार ने देखा था। विवेकानंद अपना जीवन गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और परिवार की नाजुक हालत व स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना वे गुरु की सेवा में लगातार लीन रहे। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद स्वामी जी ने वराहनगर में रामकृष्ण संघ की स्थापना की, परंतु बाद में इसका नाम रामकृष्ण मठ कर दिया गया। रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद नरेंद्र ने मात्र 25 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य और त्याग का व्रत लिया और वे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने लगे। 1 मई 1897 को स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य नव भारत के निर्माण और अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में कदम बढ़ाना था। स्वामी जी साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा और ज्ञान से सभी को प्रभावित कर दिया था और वे नौजवानों के लिए आदर्श बन गए थे। साल 1898 में स्वामी जी ने बेलूर मठ और अन्य 2 मठों की ओर स्थापना की। इन मठों के माध्यम से उन्होंने भारतीय जीवन दर्शन को आम जन तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी पैदल यात्रा के दौरान अयोध्या, आगरा, वृंदावन समेत कई जगहों का भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई भेदभाव व कृतियों का पता कर उन्हें मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किया। इस यात्रा के दौरान वे राजाओं के महल में भी रुके और गरीब की झोपड़ी में भी रुके। 23 दिसंबर 1892 को विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे। यहाँ पर वे 3 दिन तक एक गंभीर समाधि में रहे। यहाँ से लौटकर राजस्थान के आबू रोड में अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तुरायानंद से मिले। इनसे मुलाकात के बाद अमेरिका जाने का फैसला लिया था। साल 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे। वहां उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। शिकागो में उनकी कही बात ने पूरी दुनिया में भारत की एक अमिट छाप छोड़ी थी। यूरोप, अमेरिका के लोगों के लिए उस समय भारतीय मजाक के पात्र समझे जाते थे, इसलिए विदेशी चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद बोलने का समय ही न मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। इस दौरान एक जगह पर कई धर्म गुरुओं ने अपनी किताब रखी। वहीं भारत के धर्म के वर्णन के लिए भगवत गीता रखी गई थी, जिसका खूब मजाक उड़ाया गया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक ज्ञान से भरे भाषण को सुनकर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। उन्हें अपने धर्म के बारे में बताने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इस तरह की जिससे वहां उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह की थी: मेरे अमरीकी बहनों और भाइयों, आपने जिस सम्मान, सौहार्द और स्नेह प्रेम के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्षोल्लास से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन सभ्यता की ओर से
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। सभी संप्रदायों एवं मतों के हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। फिर स्वामी विवेकानंद ने धर्म की परिभाषा दी थी। उन्होंने एक श्लोक सुनाते हुए कहा था कि जिस तरह से विभिन्न नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार अलग अलग धर्म अंत में एक ही धर्म में आकर मिलते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं। साल 1899 में अमेरिका से लौटते समय स्वामी विवेकानंद जी बीमार हो गए थे। वे लगभग 3 साल तक बीमारियों से लड़ते रहे। उस समय तक स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि विश्व भर में हो चुकी थी। कहते हैं कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यानी 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपना ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला। रोजाना की तरह सुबह 2-3 घंटे तक उन्होंने ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई थी। जहां इनकी अंत्योष्टि हुई थी, उसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 साल पहले अंतिम संस्कार हुआ था। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।